प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक भाग 3 में से कविता दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित कविता का सार सुनेंगे। कविता का सार के साथ साथ हम कविता का संदेश भी जान लेंगे। यह कविता स्वाधीनता पूर्व की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है, जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। हमें हमारा कुछ भी पता नहीं है। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी, या वे स्वयं ही सरकार से छिपते रहते थे। प्यारे विद्यार्थियों, वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो चाहते हैं हमारे भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले। हम ब्रिटिशों के नियमों का पालन क्यों करें? लेकिन वे जिस और भी कदम बढ़ाते हैं, उसी और उनके जोश की धूल उड़ाते हैं, जोश जल्लोश मनाते हैं और सारा आलम अर्थात सारी दुनिया अर्थात सारे वातावरण में खुशी और आनंद छा जाते हैं। वे किसी को उल्लास प्रदान करते हैं और कभी किसी की आँखों में उनके कारण आंसू भी आ जाते हैं। उनके बंधु बांधव यही कहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी चल पड़े। लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न न पूछा जाए कि हमें किस और व कहाँ जाना है। हम देश के लिए मर मिटने वाले हैं। उनका काम तो बस आगे बढ़ना है, बस आगे ही बढ़ना है। बलिदानी पथ पर रास्ते पर ही वे इस संसार इस दुनिया के से कुछ भावनाएं ले जाते हैं और अपनी कुछ यादें वो पीछे छोड़ जाते हैं, यादें दे जाते हैं। इसी स्थिति में ही किसी से दुख सुख की बातें करके हंस रो लेते हैं। उनका कहना है कि वे सुख दुख की भावनाओं को एक समान एक घूंट में पी जाते हैं और वो सदा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने लक्ष्य में पूर्णतः दृढ़ रहते हैं। इन वीरों का ये भी मानना है कि यह स्वार्थी दुनिया सदैव उनसे कुछ न कुछ मांगती रहती है, परंतु हम इस भिखमंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम न्यौछावर कर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमारे मन पर असफलता की निशानी की छाप है कि प्रयास करने पर भी आज़ादी कोसों दूर है, बहुत दूर है और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अंत में बलिवीर अपने व पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए कुछ शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं बंदी बनना स्वीकार किया है और देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर हम जा रहे हैं। हमारा ध्येय हमें पूरा करना है। उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इस हेतु प्रयासरत रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कविता का सार सुनने के बाद हम कविता में क्या संदेश दिया है, हमें क्या संदेश मिलता है, इस पर विचार सुनेंगे। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल स्व अर्थात अपना हेतु नहीं, बल्कि पर हेतु दूसरों का हेतु जीना चाहिए। दूसरों के प्रति, आज़ादी के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए और देश पर यदि कोई विपत्ति अर्थात संकट आए तो सर्वस्व समर्पण करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए।
जिस प्रकार दीवानों की हस्ती कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है, बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करता है और अपने देश की आज़ादी स्वतंत्रता के लिए हमेशा आगे बढ़ता जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कविता का सार सुनने के बाद, उसका संदेश जानने के बाद, इस कविता पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाओगे। धन्यवाद।